भूतिया परी। कुछ दिनों पहले की बात है। एक गांव में मेला लगा था। रात का वक्त था और चारों ओर रंग बिरंगी लाइट्स लगी थीं। बड़े बड़े झूले लगे थे। हर तरफ खाने की चीजों के ठेले लगे थे। बहुत सारी अलग अलग चीजें बेचने के लिए रखी हुई थीं। सब गांव वाले मेले में मजे कर रहे थे। कुछ झूले में बैठे थे तो कुछ खरीदारी कर रहे थे। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। बर्फ जैसी ठंडी हवा बहने लगी। सारी लाइट्स जलने बुझने लग गईं। झूले अचानक से बंद होकर वहीं रुक गए। सब लोग इस अचानक हुए बदलाव से हैरान हो गए। तभी काले धुएं का एक गोला आसमान पर आकर गिरा। उस धुएं में से एक परी बाहर आई, लेकिन वो कोई सामान्य परी नहीं थी। वो एक भूतिया परी थी। उस परी को देखकर सब इधर उधर भागने लगे। लोगों को भागता हुआ देखकर उस भूतिया परी ने अपने मुंह से काला धुआं निकाला। सब लोग उस धुएं के अंदर फंस गए। अरे भागो भागो, ये सब क्या हो रहा है? ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? ये चुड़ैल है या परी? परी के भेष में चुड़ैल आई है या चुड़ैल के रूप में परी? समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसने ऐसे हमें धुएं के अंदर कैद क्यों किया है? ये क्या चाहती है हमसे? थोड़ी देर बाद उस काले धुएं की वजह से गांव वालों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और सब खांसने लगते हैं। उन लोगों को खांसते देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। कैसा लग रहा है तुम सबको? अभी तो तुम लोगों पर इस धुएं का असर होना शुरू हुआ है। जल्दी ही तुम सबकी सांसें इस धुएं की वजह से दब जाएंगी। लेकिन तुम एक परी होकर हम लोगों को तकलीफ क्यों दे रही हो? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं परी हूँ, लेकिन अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। मुझे इंसानों से बदला लेना है। परियां तो लोगों की मदद करती है, लेकिन कुछ लोग उन परियों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। कुछ सालों पहले मैं परी लोक से बाकी परियों के साथ धरती पर आई थी। हमने पूरी धरती घूम ली। हम इसी गांव में घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं बाकी परियों से बिछड़ गई और अकेली ही रास्ता ढूंढने लगी। तब मुझे इसी गांव के एक बड़े साहूकार मिले। वो मुझे अपने साथ अपनी हवेली ले गए। कुछ दिनों तक तो उन्होंने मुझे अपना मेहमान बनाकर रखा, लेकिन बाद में वो मेरी जादुई शक्तियों से अपने काम करवाने लगे। पहले तो मैं भी उनके सब काम करवा देती थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम मुझसे करवाने चाहे। जब मैंने उन्हें गैर कानूनी कामों में मदद करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने मुझे कैद करके रखा। फिर भी जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे इसी जगह पर दफना दिया। मैं चुड़ैल बन गई और अब इस गांव के किसी भी आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस साहूकार के किए की सजा तुम हम सबको क्यों दे रही हो? ताकि आज के बाद कोई इंसान हम परियों का गलत फायदा ना उठाए। चुड़ैल परी ये सब बोलकर अपने मुंह से ज्यादा जहरीला धुआं निकालने लगती है। वो धुआं शरीर में जाने से लोग बेहोश होने लगते हैं। झूले में अटके पड़े लोग बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं। ये सब देखकर वो बूढ़ी औरत अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर बांध लेती है और चुड़ैल से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होकर हाथ जोड़ती है और शिव जी की प्रार्थना करने लगती है। उसकी दर्द भरी प्रार्थना सुनकर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और कैलाश से उनके एक दूत को तांत्रिक बनाकर अपना डमरू देकर नीचे भेजते हैं। तांत्रिक डमरू जोर जोर से बजाने लगते हैं। जैसे ही उनका डमरू बजने लगता है, वो जहरीला काला धुआं धुंधलाने लगता है। थोड़ी ही देर में सारा धुआं गायब हो जाता है। धुआं गायब हुआ देखकर चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये कैसे हो गया? मेरा जहरीला धुआं गायब कैसे हो गया? कैसे बच गए तुम सब?
ये मेरे शिव जी का कमाल है। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी उस चुड़ैल परी की नजर उस तांत्रिक बने दूत पर पड़ती है। चुड़ैल परी उसके पास जाकर, जरूर तूने ही कुछ किया है, क्योंकि इन गांव वालों में मुझसे टकराने की ताकत नहीं है। हाँ, मैंने ही तुम्हारा ये काला जादू खत्म किया है। तुम बेकार में ही लोगों की जान लेने पर तुली हुई हो। तुम्हें सजा तो देनी ही है। तू सजा देगा मुझे, एक सामान्य तांत्रिक है? चुड़ैल परी तांत्रिक पर हमला करने के लिए उसके पास जाती है। तांत्रिक फिर से शिव जी का डमरू बजाने लगता है और शिव जी की शक्ति से वो चुड़ैल परी उस डमरू में समा जाती है। फिर तांत्रिक डमरू को लेकर गायब हो जाता है और उसके बाद गांव का माहौल पहले जैसा हो जाता है और सब गांव वाले फिर से मेले का मजा उठाने लगते हैं।